बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की खिदमत में आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी का सलाम कबूल हो। नाजरीन, जिस तरह के आपको इल्म है कि 2024 से पंजाब गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के साथ जो जुल्म का एक तरीका इख्तियार किया है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके अंदर इजाफा हो रहा है। सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहों के अंदर भी वफाक की तरह इजाफा नहीं किया गया, इसी तरह पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगा दिया गया है कि जो पेंशन पाकिस्तान के बाकी सूबों के अंदर या वफाक के अंदर सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त मिलती हैं, उसके बरक्स पंजाब के अंदर वो पेंशन तकरीबन निसफ के करीब हो जाती है। यानी अगर कोई सरकारी मुलाजमीन जिसको 1 लाख रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, पंजाब के अंदर वही पेंशन 50-60 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं बनती। इस तरह उनकी लीव इन कैशमेंट का जो हक था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। और इस तरह सरकारी मुलाजमीन की जो फैमिली पेंशन थी, यानी अगर कोई सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस फौत हो जाता है तो उसके बच्चे या बच्चियां जो हैं उनको भी एक उम्र तक, या जो बच्चियां हैं बेवा है तो उन बच्चियों को ताहयात वो पेंशन मुंतकिल हो जाती थी। लेकिन पंजाब के अंदर ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है कि सरकारी मुलाजमीन के फौत होने के बाद वो पेंशन उसके बच्चों को मुंतकिल नहीं हो सकती, एक दिन के लिए भी वो पेंशन मुंतकिल नहीं हो सकती। वफाक के अंदर अगरचे इसे महदूद किया गया है, अपना सिर्फ 10 साल तक उसे महदूद किया गया है, लेकिन बाकी सूबों के अंदर ये पेंशन बच्चों के लिए ताहयात है जो कि मुस्तहक हैं। लेकिन वफाक के अंदर ये पेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन जो इस वक्त रिटायर हो रहे हैं, गुज़श्ता सालों के अंदर पेंशनों के अंदर जो इजाफा होता है, हमेशा से यह मामूल रहा है कि वो इजाफा जो बाद में रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें भी ये इजाफा मिलता है। यानी 2011 से लेकर अब तक जो मुख्तलिफ सालों के अंदर पेंशनों के अंदर इजाफे हुए हैं वो बाकी सूबों के अंदर मिल रहे हैं। लेकिन अगर कोई सरकारी मुलाजम पंजाब का आज रिटायर होगा उसे वो इजाफा नहीं मिलेगा। इस तरह उसकी पेंशन जो है वो तकरीबन 40 से 50% कम हो जाती है। यानी जिस तरह के मैंने पहले अर्ज किया कि अगर उसे 1 लाख रुपया पेंशन मिलनी थी तो उसे 50 या 60 हज़ार रुपया पेंशन मिलेगी। ये ऐसी ज्यादतियां हैं और जुल्म है सरकारी मुलाजमीन के साथ जो किया गया है कि जिसके खिलाफ गुज़श्ता 2-2.5 साल से सरकारी मुलाजमीन पंजाब की सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज है। लेकिन पंजाब की हुकूमत इस कदर हठ धर्म और जालिम है कि इस एहतजाज का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बहुत से सरकारी मुलाजमीन भी ऐसे हैं जो नहायत ही, मैं अब उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कि वो सुस्त हैं कि घरों से निकलने के लिए भी तैयार नहीं होते। दूसरी तरफ वो रिटायर सरकारी मुलाजमीन या पेंशनर्स हैं जिन्हें शायद पेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें यह चाहिए कि वो लोग जो कि वो पेंशनर जिन्हें पेंशन की ज़रूरत है या जिनका गुजारा ही पेंशन पर हो रहा है, तो उनकी हमायत में ही कम अज़ कम ये खिदमत खलक समझते हुए उनके हक में ही वो इस एहतजाज में शरीक हों। गुज़श्ता दिनों आगीगा पाकिस्तान यानी रहमान अली बाजवा की ज़ेर सदारत एक ऑनलाइन इजलास हुआ था जिसमें मैं भी शरीक था। उस इजलास के अंदर यह फैसला किया गया है कि 23 अप्रैल को टाउन हॉल लाहौर के अंदर एक एहतजाजी जलसा होगा और उसके बाद सिविल सेक्रेटेरिएट तक एक एहतजाजी रैली मुनक़्क़द की जाएगी। इसलिए इस वक्त तमाम सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशनर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस एहतजाज में शरीक हों और ना सिर्फ खुद शरीक हों बल्कि अपने दोस्तों, अपने ताल्लुकदारों को, अपने मिलने वालों को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो इस एहतजाज में शरीक हों। ये समझना कि अगर मैं एक आदमी शरीक नहीं होऊंगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है, इससे ही एक बहुत बड़ा इज्तिमा बनता है। इसलिए तमाम दोस्तों की ये जिम्मेदारी है, वो मैं तमाम सरकारी मुलाजमीन और तमाम रिटायर सरकारी मुलाजमीन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस एहतजाज में भरपूर तरीके से शरीक हों। और इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन की क़यादत कर रहे हैं पंजाब के अंदर जनाब प्रोफेसर नदीम अशरफी साहब हैं और इस तरह रहमान अली बाजवा साहब हैं, ये वो लोग हैं जिन पर इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की उम्मीदें हैं और पेंशनर्स की उम्मीदें हैं कि शायद इनके एहतजाज के नतीजे में जो हुकूमत पंजाब है उसे कुछ न कुछ शर्म आए और हया आए और इन मुलाजमीन पर जुल्म और ज़्यादती बंद करे। और इस वक्त आप तमाम हज़रात की जो जिम्मेदारी है कि रहमान अली बाजवा साहब और प्रोफेसर नदीम अशरफी साहब की भरपूर तरीके से हमायत करें और हर तरीके से इनकी हमायत करें और इनकी कॉल पर आप एहतजाज में शरीक हों। इसलिए ये याद रखें 23 अप्रैल को टाउन हॉल लाहौर के अंदर आप तमाम हजरात ने वहां पर पहुंचना है और इस एहतजाज में शरीक होना है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात ज़रूर इस एहतजाज में शरीक होंगे। शुक्रिया।